हरे कृष्णा हरे रामा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं गरुड़ पुराण का द्वितीय अध्याय जहाँ से छोड़ता हूँ वहीं से सुनाने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। अब तक हमने आपको बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम मनुष्य लोग सोचते हैं, हम मनुष्य शरीर जब हमें मिल जाता है, मनुष्य शरीर जब हमें मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हम मज़े करेंगे। अरे भाई, हमें ये जीवन मिला ही इसलिए है कि इस जीवन में हम भगवान की सेवा करके उनका नाम जपें, उनकी सेवा करो, उनका नाम जपो। जितना आप ले सकते हो दिन में, जितना आपको टाइम मिलता है, अपना कोई भी कार्य हो उसको शुरू करने से पहले आप भगवान का नाम लेके उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। हम भगवान की सेवा करके उनका नाम जपें, किसी का गलत ना करें, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर पाएं। जीवन में दान करते रहो जब तक जीवन है, हवन करो भगवान के नाम का, भगवान विष्णु के नाम का, तीर्थों की सेवा करो, भगवान में अपना मन लगाओ। जब मन लगा लोगे ना भगवान में आप अपना, तो आपके अंदर, आपके मन में इतनी शांति हो जाएगी, आपको दूसरों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान आपका साथ किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति पे कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भगवान का नाम लेके भगवान पे विश्वास करके हर कार्य करोगे, हर कार्य आपका संपन्न होगा, अच्छे से होगा। और शुरुआत में थोड़ा कष्ट आएंगे, पर विश्वास रखो सब पूरा होगा। किसी बड़े के चले जाने पर हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दिए हुए पिंडदान होते हैं, दान किए हुए पिंडदान होते हैं ना, ये मरी हुई आत्मा को काम आते हैं आगे वहाँ पे नरक में। क्योंकि उन्हें यही जो हम पिंडदान करते हैं, भोज हम दान करते हैं, वही वो भोगते हैं वहाँ पे, अपनी तृप्ति करते हैं उससे जितनी कर सकते हैं। और जो थोड़ा दुख वहाँ पे ज़्यादा मिलना होगा, जैसे खाना ना मिलना, पानी की प्राप्ति नहीं है वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। हमें हमारे जीवन में ना दान, अच्छे कर्म, पुण्य हमेशा करते रहने चाहिए, हमेशा करने हैं। जो स्त्री पुरुष गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं उनको अवश्य ही नरक भोगना ही पड़ता है, वो भोगेंगे ही भोगेंगे नरक। जिसने दूसरों के शरीर को खा कर अपने जीवन का पालन पोषण किया है, अपने कुटुंब, अपने परिवार का पालन पोषण किया है, तो उसको भी नरक भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, किसी जीते हुए दूसरे प्राणी को मार के हम खा रहे हैं, वो भी पाप ही है, क्योंकि उसका भी प्राण है, उसके अंदर भी जान है, दर्द उसको भी होता है, उसको भी जीवन मिला है। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आजकल ये एक कहते हैं ट्रेंड बन गया है, हमें बॉडी बनानी है, हमें बिल्डअप करने हैं मसल्स अपने, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, चिकन मटन हम बेचारे बेजुबान प्राणियों को मार के खाने में लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, हम वो नहीं, उनका सेवन नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बुद्धि है गलत चीज़ों में जा रही हो, इसलिए तभी कहते हैं जो इन चीज़ों का खा कर अपना पोषण करता है वो नरक में जाकर ही गिरता है। और जैसे किसी व्यक्ति का धन संपत्ति लुट जाए या लुट जाती है, वो दुखी होता है, वैसे ही अधर्म, पाप से कमाया हुआ पैसा, धन, वो भी आपको नरक में ही लेके जाता है। अधर्म से कमाया हुआ, बेईमानी से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला भी हमेशा नरक में ही जाकर गिरते हैं। यह जो शरीर आपने पाया है, इसको खराब मत जाने दो। ये शरीर हमको बहुत यातनाएं, कष्ट सहकर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलते ही हम सब गंदे आचरण पकड़ते हैं, शराब पीना,
दूसरों जीवों को खाना बड़े मज़े से खाते हैं। अरे जिसको खा रहे हो उसके भी तो प्राण थे, उसको भी तो उसी भगवान ने जीवन दिया था। हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं को मार के खा रहे हैं। इस जीवन को खराब मत करो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आपको खाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे फल दिए हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, बहुत चीज़ें दी हुई हैं, उनका सेवन करो। अपना ये जीवन जो है भगवान को समर्पित करके चलो। अपने हर दिन का कार्य, जो भी छोटे से बड़ा कार्य है, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लो। अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करके चलो। जो अन्न भी ग्रहण करते हो, जो जल भी ग्रहण करते हो, उसका उस भगवान को धन्यवाद करो जिसने हमें इतना अच्छा अच्छा अन्न दिया है, उसको धन्यवाद करो। अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके चलो। यही एक रास्ता है भगवान के पास जाने तक का। में साफ साफ कहा गया है, देखो, स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामसित्र अंतामित्र रोरवादी नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को ना कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपनी उदर को भरता है। ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरकादि के दुखों को भोगते हैं। जिसने अनेक प्राणियों से वैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथे को साथ ले एकाकी नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। ऐसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है। वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोगकर अंतामित्र नरक में गिरता है। हे गुरुड़, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं उनको अनुक्रम करके से भोग तदनंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोगकर पाम क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त करता है। अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके चलना है आपने। बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे, और इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप सभी। बस हरे कृष्णा हरे रामा।